उपहार हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाली नीलम कृष्णमूर्ति मालवीय नगर अग्निकांड के बाद निराश हैं और गुस्से में भी हैं। आखिर क्यों? आइए जानते हैं उनसे। नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स जो हैं 97 के बाद बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप इफ़ यू गो डाउन द हिस्ट्री लाइन यू विल फाइंड 97 से पहले इतने रैम्पेंट फायर इंसिडेंट्स नहीं होते थे। अब तो इट इज़ हैपनिंग सो फ्रीक्वेंटली और जो नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं उनका इट हैज़ रियली गॉन अप, इट्स रनिंग इनटू थाउजेंड्स। पर क्या है इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने कोई सबक नहीं सीखा। नो लेसन्स हैव बीन लर्न्ड आफ्टर उपहार। मैंने सोचा था शायद कुछ बदलाव आएगा और इसीलिए मैंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। सिर्फ इसलिए आई डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविज्म एज फार एज फायर सेफ्टी इज कंसर्न, went right up to the Supreme Court to ensure that they lay down guidelines for safety in public spaces. पर इसके अलावा कि सिर्फ सिनेमा हॉल में थोड़ा चेंजेस हुए हैं और शॉपिंग मॉल्स आर अ लिटिल मोर safer than they otherwise they would have compromised on that also. But मुझे लगता है कि ओवरऑल कुछ बदलाव नहीं आया और इसकी जगह इसकी एक ही वजह है, वो है हमारे देश में बढ़ती हुई करप्शन। और जब तक आप करप्शन पर लगाम नहीं कसेंगे तो इंसिडेंट्स बढ़ते रहेंगे। इसके लिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे 3 पॉइंट हैं जिनको लेके मैं पूरी आपको बता क्या वजह क्या है आगे। पहली बात तो ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि आप जगह ले रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं, you are invited people to your place, you're earning money because of those people who come and visit your, be it a hotel, be it shopping mall, be it cinema hall, so जो भी है। तो आपकी जिम्मेदारी है, इट्स ड्यूटी ऑफ केयर, इसका ओनस आप ही के ऊपर है कि आप उस जगह को मेंटेन रखें एज पर द फायर सेफ्टी नॉर्म्स। बिल्डिंग आप बनाएं एज पर बिल्डिंग बायलॉज। आप क्यों उसमें कंजूसी करते हैं? अब why you trying to save money? It will cost about 3 to 4% of the total construction if you provide all the fire safety measures, if they are in place, that is. But what happens in our countries? People want to compromise on that. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे 4% ये बचा लो, चलो मेरी बचत हो जाएगी, NOC तो मुझे मिल ही जाएगा, I can manage with the DFS, I can manage with MCD, and I can manage with the other departments, PWD और जो भी हैं क्लियरेंस या एजेंसीज। क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है रिश्वत देके अपना काम कराने की। और मोरओवर एक चीज मैंने और भी रियलाइज की है लोगों से बात करके कि इवन इफ यू आर कंप्लाइंग with the rules, your building is as per the building bylaws. It was very shocking this for me when somebody told me this. Yet these officials, they ask for bribe, otherwise they don't issue NOC. तो आदमी जो सोच रहा है कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मैं इतना पैसा भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ब्राइब देनी पड़ रही, इससे अच्छा मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज ही कर लूँ। इफ आई हैव टू गिव देम सो मच ऑफ ब्राइब तो माइट एज वेल कॉम्प्रोमाइज समवेयर। तो हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो गई है करप्शन। पहले एक NOC की कीमत हजारों में होती थी 90s में, then it went down to lakhs, now it's running in crores because the cost of construction has really gone up. Look at the inflation, and so are the demands of these government employees. Then number 2, I would come to the responsibility of the government employees, all the government agencies as well as the politicians. They have to ensure the compliance of the rules as per the rules which are laid down, as per the building bylaws which are laid down. अगर आप उनको फॉलो नहीं करें, आपको एक ड्यूटी दी गई ना, सरकार ने आपको नौकरी किस लिए दी है? इसीलिए दी है कि आप जाके देखें कि these measures are followed in letter and spirit. आपको इसलिए तो नौकरी नहीं दी गई ना कि आप जाइए NOC इशू करिए और उसके साथ आप अपनी रिश्वत भी लेते रहिए। आपको घूसखोरी के लिए तो नौकरी नहीं दी है। So none of them is honest to their job. I'm very sorry to say that. I'm really pained to say that this is a grim reality. और ये जो रिश्वत ली जाती है, ये एक बाबू नहीं लेता है, ये रिश्वत ऊपर तक जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप किसी की कंप्लेन करते हैं so they are well protected. Why are they protected? Because this is a chain which is going up right till the top, which you will find in every department. You go and lodge a complaint against a police constable, you will be sure they'll never lodge an FIR against a policeman.
be it even an inspector, because the police is well protected. You go against an MCD official, they'll never lodge a complaint. Be it a Delhi fire official, they'll never lodge a complaint. Have you ever heard about it? Have you ever seen it happening? It'll never happen because ये सब एक दूसरे को protect करते हैं. Then number 3, the most important thing is our judiciary. Because देखिए इंसिडेंट हुआ, FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, वहां पे पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर पार्टी पैसे वाली है, उसने चार्जशीट भी फाइल कर दिया. अब जिम्मेदारी बनती है कोर्ट की. अब ना हाउ डू यू स्टॉप सच इंसिडेंट्स? देयर मस्ट बी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट which is lacking in the country. And number 2, what happens in a criminal trial is, मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की इसलिए इसमें बताना चाहूंगी लोगों को ताकि उन्हें पता चले. आसान नहीं है कोर्ट में जाके केस जाता है ट्रायल के लिए, जब तो पहले उसकी अरेस्ट होगा तो उसकी बेल होगी. बेल होना सबसे ज्यादा जरूरी है एक्यूज के लिए, विक्टिम्स के लिए नहीं. उसके लिए वो बहुत पैसा खर्चा करेगा, अच्छे से अच्छा सीनियर एंगेज करेगा, और जब उसकी बेल लगेगी तो वो सीनियर अवेलेबल भी होगा. जहां उसकी बेल हो जाती है उसके बाद वो सीनियर अनअवेलेबल होता है. उस जब मैटर लगता है आगे आर्गुमेंट्स के लिए तो कहा जाता है योर लॉर्डशिप ही इज ऑन हिज लेग्स इन द हाई कोर्ट, योर लॉर्डशिप ही इज ऑन हिज लेग्स इन द सुप्रीम कोर्ट. तो ये चलता रहता है दारोमदार. वकील साहब तो कभी अपेयर नहीं होंगे, ही इज ऑलवेज अनअवेलेबल बिकॉज द क्लाइंट इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड नॉर इज ही इंटरेस्टेड. उसके बाद फिर समनिंग का स्टेज आता है, वो इंटरिम ऑर्डर है उसको चैलेंज करते हैं, चार्जेस फ्रेम हो गए उसको चैलेंज करते हैं, 4-5 साल हाई कोर्ट में लग जाते हैं, फिर 4-5 साल सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं, आप वापस ट्रायल कोर्ट में आते हैं, फिर ट्रायल शुरू होता है. करते करते 20-30 साल हो जाते हैं. 20 साल तो कहीं नहीं गए. और बाय द टाइम, अब आप मिस्टर बजाज को देख लीजिए, ही मस्ट बी इन 60s. आई डोंट नो हिज एग्जैक्ट एज बट लुक्स लाइक ही मस्ट बी मोर देन 60, राइट? सो बाय द टाइम ट्रायल होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तो वो कम से कम 80 तक तो हो जाएंगे, 80-85. सुशील अंसल वाज ओनली 73 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए they held them guilty saying you're responsible, you increase the number of seats and that was for the greed, you block the gangway, you block the exit, everything. But by the end of it they say, oh, you're old. There was not a single document of medical record. Let me be very clear on that in the Supreme Court records. He never says I'm not keeping well or I have ill health. The only thing was old age and peculiar facts. Now, what are these peculiar facts? Which we were not aware of. Maybe the judge was aware of because we can only be aware of it if it is there in the documents, right? If it's there in the records. So, on those grounds, he was allowed to walk free और कहा गया कि चलिए आप 30-30 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दे दीजिए फॉर मेकिंग अ ट्रॉमा सेंटर. और जो दिल्ली फायर सर्विस का आदमी था जिसने एनओसी दिया था when he was on casual leave, he was also asked, his sentence was also done away with. उसको भी बोला गया आप 10 लाख रुपया दे दीजिए दिल्ली सरकार को फॉर मेकिंग अ ट्रॉमा सेंटर. पहली बात मैं ये इस पे आऊंगी कि दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिशियल को आप बोल रहे हैं आप 10 लाख रुपया जुर्माना दीजिए, तो यहाँ से मैं लेना शुरू करूंगी कि आपने क्या मैसेज भेजा दिल्ली फायर ऑफिशियल्स को कि आप ब्राइब लेते रहिए, 10 लाख रुपए कोने में रख दीजिए, अगर कल आपकी एक कन्विक्शन भी हो जाएगी तो आपके पास फाइन देने का प्रावधान है. बिकॉज द प्रेसिडेंस इज बीन सेट. तो उसने अपनी रिश्वत लेके 10 लाख अलग कर दिया. नाउ वी कम टू गिविंग द मनी टू द दिल्ली गवर्नमेंट. दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा देना मेरे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट इक्वली कॉम्प्लिसिट है पूरे उपार इंसिडेंट में. वहां पे डीवीबी है, दिल्ली फायर सर्विस है, एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, तो ये सब दिल्ली सरकार के हैं. आपने दिल्ली सरकार को 7 करोड़ तो दे दिया, तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली सरकार को रिवॉर्ड है ना. और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको क्यों कह रही हूं मैं. क्योंकि 2015 में उनको 60 करोड़ रुपया दिया गया, 2025 तक ट्रॉमा सेंटर नहीं आया. 2025 में मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया और काफी मैंने बीच में आरटीआई वगैरह डाली, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया. फाइनली 2025 में मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एफिडेविट दिया है कि वी हैव यूज्ड दिस मनी इन द बजटरी एलोकेशन. तो ये तो उनका रिवॉर्ड हो गया, दे यूज्ड इट फॉर द बजट. ट्रॉमा सेंटर का कोई नामो निशान नहीं है.
How have they not complied with the Supreme Court directions? How can they decide what to do with the money? तो ये जो प्रेसिडेंस है, ये बहुत गलत प्रेसिडेंस है. अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता सोसाइटी में, बिकॉज मेरे हिसाब से एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई भी आदमी शायद ये सब फायर सेफ्टी नॉर्म से खिलवाड़ करने से पहले थोड़ा तो डरता. अभी सबको ये मालूम है कि अगर बस सिनेरियो मुझे ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने जेल रहनी पड़ेगी, वो भी अगर मीडिया शोर मचाएगा तो. अल्टीमेटली बेल हो जाएगी, फिर तो केस चलता रहेगा. हम तो पता है हमारे देश में कैसे केस चलता है, सालों साल निकल जाते हैं और बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तब तक में बुरा हो जाएगा. So, मुझे नहीं लगता कि लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो जो हमारे देश में इस वक्त व्यवस्था पूरी की पूरी है, न्याय प्रणाली ले लीजिए या आप ये पॉलिटिशियंस को ले लीजिए या ये जितने गवर्नमेंट एजेंसी हैं, किसी का कोई सीरियसनेस है ही नहीं. कोई इंसिडेंट हो जाता है तो बोलते हैं सर चलिए नी जक रिएक्शन, लेट्स हैव एन इंक्वायरी रिपोर्ट, लेट्स डू एन दिस complete list of all the hotels which are running, सबका जाके आप सील करिए अगर they were not complying. वो कितने देर है? 4 हफ्ते, उसके बाद they'll be back to square one. नीलम, मैं देख रहा था जो तमाम शिकायतें इस घटना को लेकर सामने आई हैं वो 1997 में उपहार को लेकर भी थी. उपहार में आप जैसे बता रहे हैं, शायद आपके दर्शकों को मैं एक्सप्लेन कर दूं. उपहार में लोगों की डेथ सिर्फ बालकनी में हुई थी, ऑडिटोरियम में नहीं हुई थी. बालकनी में हुई क्योंकि वहां उन्होंने गैंगवेज बंद कर दिए, एग्जिट डोर बंद कर दिए. परमिशन 250 सीट की थी, वहां 304 सीट 302 सीट थी. तो इट्स ग्रीड. और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ली है. मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आम आदमी को पता चले व्हेन यू डू अ क्राइम बिकॉज ऑफ ग्रीड सो यू आर कल्पेबल. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है उपहार में कि अंसर्स डिड दिस टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स. तो यहाँ भी इस आदमी ने ये क्यों किया है? 6 रूम्स की परमिशन, इसने 25 रूम बनाए. तो आप देखिए इसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट परसेंटेज, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. आर वी ह्यूमन बीइंग्स? आई एम वेरी सॉरी टू से, डू वी रियली वैल्यू एनीवन एल्स लाइफ एक्सेप्ट आवर ओन लाइफ? दिस ओनली शोज हाउ सेल्फिश पीपल हैव बिकम. Everybody thinks about themselves, be it the owners, be it the government agencies. They are only thinking कि चलो हम लोग कितना पैसा बना सकते हैं बना लेते हैं, because they also want to make properties, they also want the best of the everything. So it's a sad state of affair. और बदलाव क्यों आएगा आप मुझे बताइए, किसे फर्क पड़ रहा है? मतलब ये किसी भी सूरत में किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सिस्टमैटिक कोलैप्स है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक आदमी के उसका हो ही नहीं सकता. इसलिए आप देखिए दिल्ली में भी 4-5 गवर्नमेंट एजेंसीज थी. और यहाँ भी मैं यही कहूंगी कि आप बात कर रहे हैं, चलिए कह देंगे दिल्ली विद्युत बोर्ड साले ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले की हाउ कैन वी नो कि ये सिर्फ 6 कमरों का बिल है, हम थोड़ी बिल रोज देखते हैं. पानी वाले भी बोल देंगे. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई चीजें ऐसी हैं जो यू कैन सी विद बेयर आइज. वहाँ के जो एरिया एमएलए हैं, जो पुलिस वाले हैं, इस जगह को रोज क्रॉस करते हैं, ठीक है. वहां पे देख सकते हैं कि इट इज अ बीएनबी. और सब जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि बीएनबी इज ओनली फॉर 6 रूम्स. बीएनबी डजंट हैव परमिशन फॉर 25 रूम. वो जगह देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं दैट इट्स अ मच बिगर प्लेस. और अगर इतनी बड़ी जगह है तो बाहर पार्किंग देखिए कितनी होगी गाड़ियों की. तो यू कैन मेक आउट देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन हियर व्हिच इज इलीगल. तो क्यों नहीं पुलिस ने वो किया? क्यों नहीं एमसीडी ने क्वेश्चन किया? क्यों नहीं आप एरिया का जो एमएलए है उसने ध्यान दिया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और आपको काम कुछ कराना है, आप बोलेंगे भाई यहाँ पे मुझे ये काम है एमसीडी में और ये डीएफएस में काम है. देयर विल बी अ पर्सन, दे विल टेल यू भैया ऐसा है, ये आदमी है, बात कर लो. पैसे लेगा वो, आपको मिल जाएगा, इससे बात करो. हर एक आदमी का वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर होता है. तो इट्स फ्रीली अवेलेबल. आई थिंक मीडिया वाले अगर थोड़ा सा भी वो करें जाके स्टिंग ऑपरेशन तो सब पता चल जाएगा एमसीडी वाला कौन है, डीएफएस वाला. और ये अकेले नहीं खाते, ये ऊपर तक जाता. मैं फिर इंसिस्ट कर रही हूँ, बिकॉज दे ऑल प्रोटेक्ट देयर ओन, because there is a reason for it, because all of them are the beneficiary of this corruption, each one of them. क्योंकि जब एक आदमी जब चला जाता है एमसीडी वाला, आप देखिए तो दूसरा आके कंटिन्यू रखता है वो हफ्ता वसूली. ये नहीं बोलेगा कि अरे आपने कमरा कैसे बना लिया, नहीं ये तो पर आपके सैंक्शन प्लान में नहीं है.
वो भी देखेगा अच्छा कमरा बन गया है तो बोलेगा हाँ ठीक है आपकी बिल्डिंग चल रही है, अब हफ्ता आप मुझे दीजिए. सो इट शोज ये एक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है ना कि ओके इस एरिया में 50 मकान बन रहे हैं, इसमें ये है इसमें ये है, यहाँ पे इतना हफ्ता मिल रहा है तुम लेते रहो और मैं जा रहा हूँ. So there's a proper handing over, taking over, all those things are there. That is well, it's a very well organized sector, let me tell you that. And if the government says we are not aware of it, I think they're fooling themselves, or they're basically trying to fool the public, not themselves, because they are in knowledge of it. If an ordinary person like us, we know what is happening, how can the government not know about it? और नीलम मुझे लगता है कि अगर अभी भी ऑडिट करवाया जाए, मैं सिर्फ मालवीय नगर की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर दिल्ली भर में अगर अभी ऑडिट कर लिया जाए और सरकार बिल्कुल कमर कस ले कि ऐसे तमाम अनधिकृत निर्माणों को बीएनबी क्या कोई होटल ईटरी चलाने की इजाजत नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की शायद 50% जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने पड़ेंगे. जी बिल्कुल, क्या उससे भी कहीं ज्यादा? बिल्कुल मेरे हिसाब से 70-80% कैंसिल करने पड़ेंगे, बिकॉज व्हाट आई हैव रेड इज दैट 90% of places are running without licenses, valid licenses. और अगर ऐसा होगा तो ये सिर्फ 3 या 4 हफ्ते के लिए होगा और उसके बाद you'll find everything back to square one. This is just a knee-jerk reaction, राजेश. I'm sorry. क्योंकि इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट बड़े अफसोस से कहूँगी एक बात, जान इन लोगों की गई है. It's somebody's loss is somebody's gain. It will be a gain for these government employees. बिकॉज अब जाके ये कहेंगे देखिए अब सख्ती बहुत है, बंद कर दीजिए आप, इसके लिए पैसा थोड़ा हमारा रिस्क ज्यादा है तो रिश्वत ज्यादा मिलेगी लेंगे हम. तो इट इज अ लॉस ऑफ लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स देयर गेन. और सब जगह यही होगा, आप देखेंगे अगर 4 हफ्ते के अंदर जहां जहां ये कल एलजी ने मीटिंग किया है, दे गोइंग टू कम डाउन हेवीली, इट विल जस्ट बी एन आई वॉश. और 4-6 हफ्ते में दिल्ली विल बी बैक टू स्क्वायर वन जब तक एक और इंसिडेंट नहीं होता. हम जब तक सबक लेने को तैयार नहीं होंगे, अभी भी बहुत बड़ा सबक है ये, और अगर अभी भी सरकार जाग जाए और वो तमाम लाइसेंसेस का ऑडिट करे और उसके बाद ये डिसाइड करे कि कितने लोग जो हैं लाइसेंस के नियम और उनकी शर्तों का पालन कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ उन्हीं आउटलेट्स को, उन्हीं होटल्स को, उन्हीं रेस्टोरेंट को, उन्हीं बीएनबी को चलने की इजाजत मिले जो कि सही तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, तो तभी ऐसी घटनाएं रुक पाएगी. नहीं तो मुझे लगता है कि हम एक नई त्रासदी के इंतजार में बैठे हुए हैं. राइट राजेश, बट अनफॉर्चुनेटली आई विल से कि ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे कॉन्शियस लोग नहीं है जो कहेंगे हाँ आई मस्ट कंप्लाई विद रूल्स. मैंने आपसे कहा ना, वो कंप्लाई भी करेंगे फिर भी वो लोग आके अपनी रिश्वत मांगेंगे. इसका सिर्फ एक ही इलाज है, that we must learn to give exemplary punishment to the lawbreakers, because lawbreakers are always ahead of lawmakers. और वो तभी हो सकता है, मैं सरकार से बहुत साल से कह रही हूँ ये बात, क्योंकि ये नहीं कि इससे मुझे कुछ फायदा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ ये आइंदा इन फ्यूचर वी कैन अवॉइड समथिंग. ब्रिंग इन, सरकार ने आईपीसी का बीएनएस भी कर दिया, सब बदलाव भी ले आए, क्यों नहीं इन्होंने एक स्पेशल लॉ लेके आए टू डील विद मैन मेड डिजास्टर, जिसमें ये प्रावधान हो कि इट शुड बी ए नॉन बेलेबल ऑफेंस. कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ एक आदमी की मौत नहीं होती है, कम से कम 10, 20, 50, 100, कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए. एंड दे शुड बी the trial should be concluded within 2 years, especially for these kind of cases, special courts, because I don't want that the trial should go on for next 20 years and then he gets the advantage of old age. और अगर आप उसी को सही सजा सुनाएंगे और मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, क्योंकि बेल नहीं होगी, तो एक्यूज भी जल्दी जल्दी अपनी अपील मूव करेगा, और जब अपील लगेगी तो उसका लॉयर भी अवेलेबल रहेगा. तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है गुड सेंटेंस, तो आई थिंक सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. तब लोगों को पता चलेगा देखिए हम ऐसा करेंगे हमको जेल में रहना पड़ेगा. इट इज नॉट 2-3 महीने की जेल होगी फिर हमें बेल मिल जाएगी. आजकल बच्चा बच्चा जानता है हाउ आवर लीगल सिस्टम फंक्शंस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है बेल एंड नो जेल इज द रूल. बट आई अंडरस्टैंड दिस फॉर द एक्यूज्ड. I want to ask one thing. Why do we have courts?
क्योंकि किसी के साथ Punish the guilty. yeah, there a crime has been committed against a person. He's the victim. You want to punish him because you want to give justice to the victim, right? But here, when you go in the courts, it is everything about accused. It's an accused-centric system. The rights of the accused. He must have a right to, appeal every single interim order, and he must have the rights of having a bail, parole, and everything. What about the poor victim? Victim is nowhere. Nobody even talks about it. Seems he's lost his right to life, so he's lost his right to justice also. If that is the case, if you're only going to think about the accused, then you might as well close down the courts. Please see in the Western countries, there are so many rights of the victims. You've given rights to victims only on paper. I know, I go into the courts ना. अरे मैडम कैसे बोल सकती है? She has no rights. What is your locus standi, madam? I have to prove each time what is my locus standi. कितने लोग कर सकते हैं मुझे बताइए? वो कोर्ट में खड़े नहीं होने देते हैं. You're intimidated, you're threatened, you're abused. This is what I say, and the judges don't come to your rescue because they say we can't be, seen to be biased. So, you tell me, unless you bring the change system. जी नीलम, आखिरी सवाल है आपसे। जी उपहार का के केस के बाद बहुत सारे सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट्स की बात कही गई थी, जिसका एक सबसे बड़ा हमारे को एक विजिबल सिंबल जो है वो ट्रॉमा सेंटर देखने को मिलता है। और क्या क्या सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए थे जिनका वायदा किया गया था सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, कोर्ट में, तमाम सुनवाइयों के बीच में, जिसमें से क्या पूरे हुए वायदे और क्या अभी भी नहीं पूरे हुए? क्योंकि 97 में जब हुआ तो we were just 1 kilometer away from Safdarjung and AIIMS, but वहाँ पे basic ambulance तक नहीं थी. I don't know if you're aware, even there's no ambulance. People were taken to the hospital in tempos and three-wheelers. जब हॉस्पिटल पहुंचे तो ऑक्सीजन नहीं थी. People died because of that. So that's when we raised up this issue that there was land lying right next to Safdarjung Hospital. ये 15 एकड़ जमीन है, इसका ट्रॉमा सेंटर के लिए ये मार्क किया गया है. सो व्हाई डोंट दे स्टार्ट दिस ट्रॉमा सेंटर? हमारी रिट के दौरान हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया दैट दिस ट्रॉमा सेंटर शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड दे आस्क्ड द सेंटर टू रिलीज द मनी. 55 करोड़ वाज रिलीज्ड इन 2001 एंड दे गिव एन अंडरटेकिंग कि 2003 तक ये तैयार हो जाएगा, जब 33 महीने उन्होंने कहा था. और ये जमीन पे, let me tell you, this was occupied by the slum. There was one dhaba out there, so there were a whole lot of illegal encroachment was there, which was removed, and now we are happy that there's a trauma center, which is good. In fact, this is what should have been done even in Dwarka with that 60 crore that has been given to the Delhi government. तो मैं कहूँगी कि ट्रॉमा सेंटर जरूर चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो आप देखिए दिल्ली फायर सर्विस है, it is so short staffed. They said they'll take care that they're well equipped. थोड़ा बहुत equipment आया जितना, because they were short of equipment. This was there in the report. They haven't done it because Delhi has really grown after 97. It is not, earlier there were just 9 districts and Delhi wasn't so big, but now it's grown. But they have not increased the number of the fire stations. जिस तरह से दिल्ली बढ़ रही है, फायर ब्रिगेड उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं. और तो और आई एम वेरी शॉक टू सी कि दिल्ली फायर सर्विस में जो वो है, देयर आर सो मेनी वैकेंसीज देयर. व्हाई डोंट दे फिल देम अप? देयर इज सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री. व्हाई डोंट दे डू दैट? तो ये बेसिक चीजें हैं जो चाहिए. वी डोंट पीपल से कि क्या जरूरत है, व्हाई शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर फायर ऑल द टाइम, व्हाई शुड वी हैव फायर अप्लायंसेस. मुझे एक सिंपल सा रीजन है, we don't have a war every day, yet we have a full-fledged army. तो आग रोज नहीं लगती है, कभी कभी लगती है, but you have to be prepared to handle such an emergency. Hence the requirement of fire extinguishers, smoke detectors and emergency exits. तो ये लोगों के जहन में जब तक नहीं आएगा, मोस्टली जो आपके जो एजेंसीज वाले हैं और जो ओनर्स हैं, तब तक यहाँ कोई वो कहते हैं ना बदलाव नहीं आएगा. और
कहना नहीं चाहिए पर ये जरूर कहूंगी, ये जो एजेंसी वाले जो जाके परमिशन देते हैं या जो ओनर्स भी खुद ये करते हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि हमारी भी फैमिली है, खुदा ना खास्ता कल को वो कहीं किसी और की प्रेमिसेस में हो, and that fellow has also done exactly what I am doing or what I am permitting to do for a government official. What will I go through if I lose my child? That will be the only time they will ever realize. But it will be too hard. Okay? So I hope we don't reach till there. But they, they could empathize for the victims कि वो बेचारे उन लोगों की क्या गलती थी, वो तो वहाँ आए थे, रहने आए थे ना. They availed your services. So this has to change. But unfortunately, now earlier I still had some hope, but now I have no hope. I don't think this will nothing will improve, at least not in my lifetime. Things are getting worse. नीलम, हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसी आखिरी त्रासदी हो, दोबारा ऐसा कभी नहीं हो, कुछ बदले जिसकी हम लगातार उम्मीद कर रहे हैं और जरूर बदले इस बार. बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए. Thank you.